हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम आपको ज़रूर देखना चाहिए। हो सकता है कोई सिम्टम आपके पकड़ में आ जाए, वो आपको लाभ करे। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है कालीब्रोम। कालीब्रोम हम ऐसे केस में देते हैं जिनके चेहरे पर एक्नी हो गई है और पस हो गया है और इचिंग होती है। वो ऐसे ऐसे खिंचवा देते हैं, इचिंग करते हैं। इससे क्या होता है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर किसी को भी एक्नी है, एक्नी में पस है और पस उसमें इचिंग हो रही है, तो आपको और साबुन तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई ऑइंटमेंट की ज़रूरत है। आप सिर्फ कालीब्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार, जब तक नहीं ठीक हो जाए तब तक लेते रहिए। आपका चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी दवाई के नाम है नेट्रेमूर और उसका एक खास सिम्टम यह है कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं ऑन गोइंग अप स्टेयर्स, तो हमको सांस फूलने लगती है। कल क्रियाक्रम में भी ऐसा सिम्टम है, लेकिन उसमें सांस जो है लंबी होती है, ऐसे फूलती है। लेकिन इस नेट्रेमूर में क्या होता है, जब हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो इसके लिए आपको नेट्रेमूर 6x 4 गोली दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। तो आप जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं, आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है नेट्रम सर्फ। इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि गेन इन वेट, वजन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ड्यू टू वाटर रिटेंशन, आपका जो पेशाब है, आपका जो यूरिन है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। कारण कोई भी हो, एसाइटिस हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, अगर पानी नहीं निकल रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट्रम सर्फ 6x 2-2 गोली करके दिन में 4 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका वाटर रिटेंशन ठीक हो जाएगा और आपका वजन भी बढ़ना कम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है सिपिया। सिपिया का एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि कोई अगर वोमेन डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड वोमेन में अगर लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, एक तो वोमेन को पहले ही तकलीफ है, डिप्रेशन में है, और उसके बाद में उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, तो उसके लिए आपको देना है सिपिया। सिपिया 200 4 बूंद करके हफ्ता में 1 बार लगातार दीजिए। ऐसे डिप्रेस्ड वोमेन को जिनकी लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है, सिपिया 200 से आराम हो जाएगा। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारा प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो दवाइयाँ तो बहुत है, ग्लूनाइन है और ऑल्फिया है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, तो उनको चाहिए जो है एलियम सेटाइवा मदर टिंचर 30 बूंद लेने से 30 से लेकर 40 मिनट के अंदर में उनका ब्लड प्रेशर एक बार नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। दोस्तों, अगली दवा का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का एक खास रेड लाइन सिम्टम यह है कि प्री मेच्योर बैल्डनेस। अगर अभी एज नहीं हुई है, प्री मेच्योर है, कोई बच्चा है छोटा सा, तो उसको जो है गंजापन हो गया है और बाल गिर गए हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए 1 महीने तक। अगर प्रीमेच्योर बेल्डनेस हो गया है, गंजापन हो गया है और सीवियर हेयर फॉल भी हो रहा है और गंजापन भी होता जा रहा है, तो ऐसे बच्चों को लाइकोपोडियम 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। बच्चे का जो है बेल्डनेस आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा और हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कैनाबिस सटाइवा और इसका एक रेड लाइन सिम्टम यह है कि इन्फेंटाइल लिकोरिया में बहुत काम करती है। कोई बच्ची जो है, मान लीजिए 5 महीने की है, 6 महीने की है, इन्फेंट के एज में ही है और उसको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया हो गया है, तो आपको लेडी डॉक्टर या किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। कैनाबिस सटाइवा एक रामबाण दवाई है। कैनाबिस सटाइवा 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार बच्ची को लगातार देते रहिए। उनका जो लिकोरिया है वो ठीक हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है, लेबिया और वेजाइना में जब इचिंग होती है
तो जब पीरियड होता है तो उस समय इचिंग लाजमी है, उस समय इचिंग तो होती है। लेकिन जब पीरियड नहीं हुआ हो और तब पर भी वेजाइना में इचिंग होती रहती है, ऐसा पेशेंट हमारे पास 10-10 साल से है, ये ठीक जल्दी नहीं होता है। तो आपको मेडोरिनम 200 2 बूंद करके 1 हफ्ता 10 दिन तक लीजिए। उसके बाद में मेडोरिनम 200 हफ्ता में 1 बार लीजिए। आपका वेजाइनल इचिंग और लेबिया में जो इचिंग होती है ये आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कलकेरिया फास। कलकेरिया फास का एक रेड लाइन सिम्टम है कि हम जब दूध पीते हैं तो हमको एलर्जी हो जाती है, लूज मोशन होने लगता है, शरीर में दाने निकलते हैं। कहने का मतलब है जैसे थूजा ओनियन नहीं खा सकता है, उसको एलर्जी होती है, ऐसे ही कलकेरिया फास के पेशेंट को मिल्क से एलर्जी होती है। दूध पिया कि उसको दिक्कत हो गई, तो ऐसे पेशेंट को कलकेरिया फास 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, या तो कलकेरिया फास 6x 4 गोली दिन में 3 बार दीजिए। दूध से जो एलर्जी होती है ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है क्रियोजेटम। ऐसे बच्चों को देते हैं कि चाइल्ड वांट्स एवरीथिंग, बच्चा सब कुछ मांगता है लेकिन देने पर वो दूर फेंक देता है। ऐसा सिम्टम ऑटिज्म में रहता है, ADHD में रहता है अक्सर। तो बच्चा जो कुछ मांगता है लेकिन देने पर वो दूर फेंक देता है। ऐसा सिम्टम ऑटिज्म में ज़्यादा होता है, ADHD में ज़्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को आप क्रियोजेटम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना दीजिए। देखिए बच्चे का यह मेंटलिटी, फेंकने की मेंटलिटी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का यह रेड लाइन सिम्टम पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।